हमारी कायनात इतनी बड़ी है कि इसके मुकाबले में अगर ज़मीन को लाया जाए तो ये रेत के एक ज़र्रे से भी कम साइज के लगने लग जाए। इतनी बड़ी कायनात होने की वजह से इसमें छुपे राजों को आज तक कोई शख्स मुकम्मल तौर पर नहीं जान सका। आज के इस मॉडर्न टाइम में साइंटिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया और कई स्पेस में भेजे जाने वाले सप्लायर्स और वहाँ पर मौजूद लोगों ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिनके बदले में उन्हें कुछ न कुछ स्पेस के बारे जानने को ज़रूर मिला है और जिससे ये भी मालूम हुआ है कि स्पेस में ये वाले काम करना कितना मुश्किल है और कितने आसानी से जिसको हम ज़मीन पर कर सकते थे और किन कामों को हम यहाँ पर कर ही नहीं सकते, उन सब को इसी वीडियो में जानेंगे। खला में जो साइंटिस्ट भी रहते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। जिस तरह हिस्ट्री के समझ बूझ रखने वालों को आर्कियोलॉजिस्ट और मरीजों का इलाज करने वालों को डॉक्टर कहते हैं। जो भी एस्ट्रोनॉट्स खला के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं पहले इनको जीरो लेवल ग्रेविटी का बड़े अच्छे खासा नॉलेज दिया जाता है और साथ में जीरो ग्रेविटी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद जब ये खला में पहुंचते हैं तो इनको कई इशूज फेस करना पड़ते हैं कि बाद में इनकी रूटीन में शामिल हो जाते हैं, जिनमें एक सोना भी शामिल है। सुनने से बहुत जरा अजीब लगते हैं कि नींद का जमीन और खला से क्या तल्लुक है। दरअसल जब हम जमीन पर सोते हैं तो जमीन पर मौजूद काफी ज्यादा ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींचती रहती है और जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो हमारा जिस्म ग्रेविटी की वजह से रिलैक्स हो जाता है, पर खला में ग्रेविटी का लेवल जीरो हो जाता है जिस वजह से हवा में रुई की तरह हम उड़ते रहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स ने सोने के लिए एक छोटा सा रूम बनाया होता है जहाँ मुश्किल से एक आदमी ही रह सकता है और इसके बाद इन्हें सोने के लिए खुद को एक बैग में डालकर बंद करना पड़ता है और साथ में उस बैग को किसी चीज के साथ बांधना भी पड़ता है ताकि जिस जगह पर सोए उसी जगह से ही उठे। खुद को और कंफर्टेबल फील करवाने के लिए कुछ लाइट्स को भी बंद कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके लिए ऐसी नींद लेना जो अर्थ पर लेते हैं वो मुश्किल होती है। हर जिंदा इंसान के बाल ऐसा ऐसा ग्रो करते रहते हैं जिनको हम सैलून से जाकर मैनेज करवा लेते हैं, पर खला में मौजूद लोग इनको कटवाने के लिए किसी सैलून में तो नहीं जा सकते, इसलिए हर एस्ट्रोनॉट को इलेक्ट्रिक रेजर, डिस्पोजेबल रेजर और साथ में वैक्यूम मशीन भी दी जाती है। अमूमन शेव के लिए इनको इतना बड़ा मसला नहीं बनता क्योंकि ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर डिस्पोजेबल रेजर से शेव कर लेते हैं ताकि पानी का भी इतना यूज ना करना पड़े और ना ही इतना ज्यादा बाल शेव होंगे जो हवा में उड़ते फिरते रहेंगे। सर के बालों की कटिंग करते वक्त इन्हें नॉर्मल कटिंग मशीन नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक रेजर मशीन जो वैक्यूम के साल लगाकर यूज करते हैं। इस मशीन से तमाम बाल वैक्यूम कंटेनर में भर जाते हैं जिन्हें आसानी से कहीं भी मैनेज किया जा सकता है। ब्रश करने की तरह बिल्कुल हाथों को धोना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जिसे उन्हें हर रोज डील करना पड़ता है। खासतौर पर फीमेल को अपने बालों को वॉश करना काफी इशू होता है। ये अपने बालों को पूरी तरह शावर की मदद से वॉश एंड क्लीन नहीं कर सकते। ये खास तरह का रिजल्स शैम्पू, वाटर और लिक्विड सोप यूज करते हैं। पहले बालों में रिजल्स शैम्पू लगाते हैं, जब ये अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाए तो बालों में लिक्विड सोप यूज करते हैं और उसके कुछ टाइम बाद ये चंद कतरे वाटर इस्तेमाल करके वॉशिंग एंड क्लीन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। अगर इन्हें हाथों को वॉश करना पड़े तो ये चंद कतरों को हाथों में डाल कर अच्छी तरह रब करते हैं और फिर किसी भी टॉवल से अच्छी तरह खुश्क कर लेते हैं। अपने यूनिफॉर्म और कपड़ों को क्लीन करने के लिए डिटर्जेंट लिक्विड का यूज करते हैं और खुश्क करने के लिए इन्हें ड्रायर का भी यूज करना पड़ता है। बाकी डस्ट सफाई के लिए नॉर्मल वैक्यूम का यूज करते हैं। मजीद एस्ट्रोनॉट्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए किस तरह ये खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, उसे देखने से पहले अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो पहले वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ईबुक्स पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। ब्रश करना तकरीबन हर शख्स की जरूरत होती है, चाहे वो कम खाता हो या बहुत ज्यादा। इससे हमारे दांतों की सफाई के साथ साथ हमारे दांतों को सेहतमंद रखते हैं। डेली रूटीन में खला में मौजूद लोग भी ब्रश करते हैं, पर उनका ब्रश करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ये ब्रश करने के लिए पानी को कैप्सूल में से निकाल कर ब्रश के अंदर जरूर करते हैं और उसके बाद इस पानी को अपने मुंह में ब्रश की मदद से ले जाते हैं और बिल्कुल ऐसे ही टूथपेस्ट को ब्रश पर लगाकर अच्छी तरह दांतों की सफाई करते हैं। ब्रश करने के बाद ये पीपल की तरह पानी से मुंह को वॉश नहीं कर सकते, बल्कि ये टॉवल की मदद से मुंह में लगी टूथपेस्ट को साफ कर देते हैं। उसके बाद ये अपनी डेली रूटीन का काम स्टार्ट कर देते हैं। जब लोगों को खला में जीरो लेवल की ग्रेविटी का पता चला तो कई लोगों ने एस्ट्रोनॉट से उनकी डेली लाइफस्टाइल के बारे में क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, जिनमें एक ये भी था कि अगर उन्हें स्पेस में रोना पड़ जाए तो उनकी हालत कैसी होगी। वैसे ये मोन खास तरह के ड्रेस में होते हैं और इन्हें रोने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर ये अपने काम के दौरान बड़े आसानी से मुस्कुरा जरूर सकते हैं। पर कनाडा के एस्ट्रोनॉट क्रेस ने इस बात का भी आंसर देने के लिए रोते वक्त कैसा फील होता है उसे भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। इसने एक वाटर बैग को लिया और उसके एक एक ड्रॉप्स को अपनी आंख में डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इसने ड्रॉप्स को आंख में डाला ये पानी इसकी आंख से नीचे गिरने की बजाय चेहरे पर जमना शुरू हो गया, जैसे ये पानी नहीं जेली हो। इसने चेहरे को मूव भी किया कि पानी गिरता है या नहीं, पर पानी इसके चेहरे पर ही रहा। मजबूर है इसने पानी को एक टॉवल की मदद से साफ करना पड़ा। मतलब एस्ट्रोनॉट्स को अगर रोना भी पड़ जाए तो उसे अर्थ वाला मजा फिर भी नहीं ले सकते।
जमीन पर फेवरेट फास्ट फूड खाना लोगों को बहुत पसंद होता है, जिसे बड़े मजे से रोजाना लोग खाते हैं ग्रेविटी की वजह से। पर खला में एस्ट्रोनॉट्स के लिए जरूरत का खाना खाना भी बड़ा अनयूजुअल होता है, जिस तरह इनके लिए खला में सोना, रोना वगैरह। इस तरह जब ये खाना खाने लगते हैं तो खुद की तरह इनका खाना भी खला में उड़ने लगता है। यह अमूमन इनको अपने खाने वाली चीजों को किसी चीज से बांधना पड़ता है। ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स ब्रेड के ऊपर जैम लगाकर खाते हैं, जो लंबी लिस्ट ऑफ फूड से भी इजी होता है और उनके लिए काफी हेल्थी भी रहता है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए डेली रूटीन की वजह से खाने को स्पेस में खाना भी बहुत इंजॉय होता है। बेशक हमारे लिए ये सब कुछ देखकर अजीब क्यों ना लगे। बहुत से लोग चाय पिए बगैर सुबह ही नहीं होती, पर कई एस्ट्रोनॉट्स का भी यही हालत है। ये भी काफी चाय पीकर ही अपनी सुबह का आगाज करते हैं। पर काफी टी के लिए पानी मेन इंग्रेडिएंट्स होता है और दूसरा चाय काफी गर्म भी होती है और जीरो लेवल ग्रेविटी पर काफी ज्यादा खतरा भी बन सकती है। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक स्पेशल सप्रेसर मशीन बनाई है, जो कैप्सूल के अंदर डायरेक्टली कॉफी को फिल कर देती है। अनफॉर्चुनेटली एस्ट्रोनॉट्स कॉफी तो पी सकते हैं, पर कॉफी वाले कप का मजा नहीं एंजॉय कर सकते। एस्ट्रोनॉट के लिए शुरू से ही बड़ा चैलेंज रहा है कि इनके लिए फ्रूट सब्जियां मिलना बहुत मुश्किल होता है और जमीन से हर तरह के फ्रूट खास तौर पर एक साल के लिए ले जाना बहुत मुश्किल होता है। 1974 से इनकी कोशिश में है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब्जियां फ्रूट्स को उगाना स्पेस में मुमकिन हो जाए, ताकि एक तो खाने का मसला हल हो जाए और दूसरा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम का मसला खत्म हो जाए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट जेली को मिट्टी की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पौधों को पानी और न्यूट्रिएंट्स खुद से प्रोवाइड कर देते हैं। और दूसरा सूरज की रोशनी और मिलने वाली रेज की खास तरह की लाइट्स और स्पेशल प्लांट्स बॉक्स में रखा जाता है, जहाँ पर इनकी ये वाली प्रॉब्लम ही हल हो जाती है। इसी वजह से पहले की निस्बत ये वाला मसला काफी तौर पर हल हो चुका है। ऐसे आसानी से ये भी मालूम हो जाता है कि स्पेस में जमीन की तरह पौधे उगाना मुमकिन नहीं है। आज की लिस्ट में दिखाए जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स यानी स्पेस में रहने वाले लोगों की तजुर्बात जिंदगी और ऐसे काम जो हमारी तरह ये वहां पर नहीं कर सकते, उन बारे बस इतना ही। आप इन बारे क्या ख्याल रखते हैं? क्या आप भी ख्वाहिश रखते हैं कि एक दिन आप भी स्पेस में जाएं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने के बाद वीडियो को लाइक करते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।